1888 का लंदन। धुंध से ढकी गलियां, गैसलाइट की मध्यम रोशनी और हर तरफ खामोशी। व्हाइटचैपल की तंग और सुनसान गलियों में एक अनदेखा शिकारी घूम रहा था। उसका चेहरा किसी ने न देखा, लेकिन उसके पीछे छूटे जख्म और खून की बू उसकी पहचान बन गया। यह है उस शैतान की कहानी का सफ़र जिसे दुनिया ने नाम दिया जैक द रिपर। व्हाइटचैपल, जहाँ तंग गलियाँ, गरीबी और अंधेरा हमेशा साथ चलते थे। ठंडी हवाएं हड्डियों तक उतर जाती थी। फैक्ट्रियों से उठता धुआं गलियों में घुस जाता था और सड़क के कोनों पर कचरे के ढेर पड़े रहते थे। यहाँ मजदूर, नाई, वैश्य सब एक ही साए में जीते थे। रोज़ की ज़िंदगी बस किसी तरह गुजर रही थी। लेकिन जल्द ही इन गलियों में फैलने वाला था एक ऐसा डर जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ मौत की गंध थी। 31 अगस्त 1888 की सुबह सड़क के किनारे पर एक लाश मिली। मैरी एन पॉली निकोलस की। बेघर, बेसहारा और अब बेजान। उसका गला रेजर से काटा था और शरीर पर कई चोटों के निशान थे। पुलिस को लगा ये कोई शराबी या पागल का काम है, लेकिन असली सच था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 8 सितंबर की रात एनी चैपन अगला शिकार बनी। इस बार हमला और भी क्रूर था। गला काटा गया, पेट फाड़ा गया और बॉडी पार्ट्स भी निकाल दिए गए। अखबारों में सनसनी फैल गई। सीरियल किलर का हमला। बाज़ारों में अफवाहें उड़ने लगी। लोग देर रात बाहर निकलने से डरने लगे। बच्चे रोते, दरवाजे बंद हो जाते। लेकिन सबसे बड़ा डर था कि क्या कातिल अब भी उनके बीच है। 30 सितंबर की रात, इतिहास का सबसे डरावना मोड़। पहली हत्या, एलिजाबेथ स्ट्राइट। गला कटा, लेकिन लगता था कि किसी ने कातिल को बीच में ही रोक दिया था। फिर कुछ ही देर बाद दूसरी हत्या, कैथरीन एडॉस। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। पेट चीर कर बॉडी पार्ट्स निकाले गए और उस रात को लोग डबल इवेंट कहने लगे। एक ही रात में 2 लाशें, 2 डरावनी कहानियाँ। 9 नवंबर की सुबह मेरी जैन केली का कमरा किसी डरावने सपने जैसा था। दीवारों से लेकर बिस्तर तक हर जगह खून था। जख्म इतने भयानक थे कि देखने वाले कांप गए। ये आखिरी और सबसे क्रूर हत्या थी। इसके बाद जैसे कातिल हवा में ही गायब हो गया हो। कातिल का सफर अचानक थम गया। पुलिस ने कई संदिग्ध पकड़े, दुकानदार, शिक्षक, कलाकार, यहाँ तक कि कुछ ने कहा कि ये सब एक साजिश है। मॉन्टेग्यू ड्रूइट, एक टीचर जो खुदकुशी कर चुका था। एरन कॉस्मोस्की, मेंटल पेशेंट, लेकिन पहचान पक्की नहीं हुई। लेकिन सच्चाई ये थी कि कोई ठोस सबूत कभी मिला ही नहीं और कातिल हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया। जैक द रिपर ने सिर्फ 5 लोगों की जान नहीं ली, उसने पूरे समाज में डर और सवाल छोड़ दिए। पुलिस की नाकामी उजागर हुई, मीडिया ने अफवाहों को हवा दी और लोग हमेशा के लिए इस रहस्य में उलझ गए। आज भी राइटर्स, रिसर्चर्स जानना चाहते हैं कि जैक द रिपर कौन था और क्या इंसान इतना डरावना हो सकता है कि इतिहास में सिर्फ अपना साया छोड़ जाए और सच हमेशा के लिए छुपा रह जाए। व्हाइटचैपल की वो रातें हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते। जैक द रिपर सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतावनी है। ये था डार्क लाइट टेल्स ऑफ क्राइम्स का एपिसोड 1। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।